दोस्तों कल जो प्रश्न पूछा था वह था चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे। इसका उत्तर होगा प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। और अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। इस वीडियो के मैंने दो हिस्से बना रखे हैं, एक में आज के वीडियो होंगे, प्रश्न होंगे, और एक में पुराना वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ऐड कर दिया है। जैसा कुछ लोगों का कहना है कि व्याख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब सिर्फ प्रश्न उत्तर सॉल्व कराऊं, इसलिए इस वीडियो में शुरू में मैं सिर्फ 25 प्रश्न और उत्तर सॉल्व कराऊंगा। लास्ट का वीडियो पुराना होगा। दोनों को देखने के बाद आपको ये बताना है कौन सा सही रहेगा, सिर्फ प्रश्न और उत्तर या साथ में डिटेल। तो चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्ष का राज कवि कौन था? उत्तर है बाणभट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं भारत में किसने शुरू की थी? और इसका उत्तर है हिंदू यूनानी शासकों ने। अगला है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब। और अगला है, राज्य अपहरण नीति किसने शुरू की थी? या राज्य अपहरण नीति का प्रणेता कौन था? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? उत्तर है 5 मार्च 1931। और अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? उत्तर है विशाखा दत्त। यह प्रश्न रूस से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? उत्तर है 1917। दोस्तों एक प्रश्न मुश्किल से 10 सेकंड में समाप्त हो रहा है। जैसे अगला प्रश्न है, ये भारत में प्रथम रेल कब चली थी? उत्तर होगा 16 अप्रैल 1853। अब अगर इसे मैं डिटेल से बताता तो मैं आपको ये भी बताता कि 16 अगस्त 1853 को जब रेल चली थी, तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और मैं ये भी बताता कि यह रेल थाने से मुंबई तक चली थी, मगर नहीं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर है अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर है इल्तुतमिश। और यह प्रश्न है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के? उत्तर कुशाण शासकों ने। और अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी है? उत्तर है गुरु अंगद देव ने। अगला है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा तंजौर। और अगला है बाबर से जुड़ा हुआ, बाबर नामा किसने लिखे है? इसका उत्तर होगा बाबर। यार प्रश्न 10 सेकंड खत्म हो रहा है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर है? उत्तर है चित्तौड़गढ़। उसके बाद प्रश्न है, जगन्नाथपुरी मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर होगा गंगवंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर है जय संहिता। अगला प्रश्न है, तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? इसका उत्तर होगा रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया था? इसका उत्तर है खारवेल। और अगला है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका उत्तर है टोडरमल। और अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। अब अगर यही प्रश्न मैंने डिटेल में बताया होता कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो मैं गांधी जी के जन्म वर्ष बताता, तारीख बताता, जन्म स्थान, माता पिता और उनके प्रमुख आंदोलन के बारे में बताता और उनकी पुस्तक का नाम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? और इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। फिर आधुनिक भारत से है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1912 में। इसके पहले कलकत्ता थी। अगला है, जो हेलबिट के मंदिर हैं उन्हें किसने बनवाया है? उत्तर है होयसल राजाओं ने। और अगला प्रश्न है, जो बेसिन की संधि हुई है वो किसके बीच हुई है? उत्तर है अंग्रेज और पेशवा। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? उत्तर है मैसूर। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है शाहजहां। और अगला है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित था? उत्तर है शाहशाराम। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? उत्तर है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। आज के वीडियो में प्रश्न बहुत हो गए। खैर आप लोग बताइएगा ये सही है या वो जिसमें व्याख्या भी करता हूँ। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका उत्तर है अशोक मौर्य। अगला प्रश्न है, तानसेन किसका दरबारी कवि था? उत्तर है अकबर का। और अगला प्रश्न है, फाहियान किसके दरबार में आया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर एलोरा व एलिफेंटा के शैल चित्र किसने बनवाए थे?
इसका उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उत्तर है अशोक। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब यहाँ से शुरू होगा मेरा अगला वीडियो। आप लोग दोनों वीडियो देखिए और कमेंट में बताइएगा कौन सा वीडियो सही है। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1194। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था। जयचंद कन्नौज का घरवाल शासक था और इसमें जयचंद की पराजय हुई थी जबकि मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब खोला गया था? इसका उत्तर होगा 1556। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने खोला था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की वितस्ता नदी का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर होगा झेलम नदी। ऋग्वेद में नदियों के नाम अलग मिलते हैं, जैसे वो सतलज को शतुद्री लिखते हैं, रावी को परशुराम लिखते हैं, सिंधु नदी को सिंध नदी लिखते हैं, जबकि चिनाब नदी को ऋग्वेद में अश्कनी और व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना बंबई में की गई थी। और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों को सुधारना और धर्म परिवर्तन को रोकना। यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और यह अधिवेशन 1924 में हुआ था, जबकि इसके बाद का जो 1925 का अधिवेशन था वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और श्रीमती सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था और 28 वर्ष की उम्र में उन्हें एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे संबोधि कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और उसने भारत में सैयद वंश की स्थापना 1414 में की थी और सैयद वंश का जो शासन है 1414 से 1451 तक चला है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि मातृभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए देश के लोगों को शिक्षाएं देना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? इसका उत्तर होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन क्या है? सत्य और असत्य के प्रति अंतर समझना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक चरित्र क्या है? सम्यक चरित्र में शामिल किया गया है जो कार्य अहितकारी हैं उनका निषेध करना और जो कार्य हितकारी हैं उनका आचरण करना, यही सम्यक चरित्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शालू वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने विजयनगर में संगम वंश के बाद सालू वंश की स्थापना 1485 में की थी और सालू वंश का शासन 1485 से 1505 तक था। दोस्तों प्रश्न है, नाथुराम गोडसे के साथ किसे और फांसी दी गई थी? इसका उत्तर होगा नारायण आपटे। दरअसल 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में अकेले नाथुराम गोडसे नहीं शामिल था, उसका सहयोग देने वाले अन्य लोग भी थे। तो नाथुराम गोडसे और नारायण आपटे को फांसी दी गई थी, जबकि विष्णु आर करकरे, दिगंबर भाड़के और मदनलाल पाहवा सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। एक कुकर्मी बच गया था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, जबकि वो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था। दरअसल उसकी विचारधारा ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाम नहीं लूंगा, विवादित हो जाएगा। जिस व्यक्ति की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप कपूर आयोग की रिपोर्ट पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यद्यपि महात्मा गांधी की हत्या में XYZ शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दोस्तों प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने
तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी? इसका उत्तर होगा जहांगीर। तंबाकू का इतिहास ऐसा है कि 1605 ईस्वी के आसपास तंबाकू पुर्तगाली लोग भारत लेके आए थे और लगभग इसी समय मतलब 1605 के आसपास ही भारत में मक्का आया था अमेरिका से। और जहांगीर ने कुछ समय बाद तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी। हालांकि आज के समय में तंबाकू के सेवन या तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। और एक कहावत है, अय्या मीठ न भैया, सबसे मीठ रुपैया। अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1542। अकबर की माता का नाम हामिदा बानो बेगम था और अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के राजमहल पर हुआ था। जबकि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 14 जनवरी 1556 को हुआ था। 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था और इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठों का निर्माण किया था, जहाँ के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। इस समय शंकराचार्य का मुद्दा थोड़ा सा आप तो जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये अंतरिम सरकार में भारत मतलब 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके उपाध्यक्ष थे। प्रश्न है, 1857 के संग्राम में झांसी में विद्रोह कब हुआ? उत्तर है 4 जून 1857 और इसका दमन 17 जून 1858 को किया गया था और वहां पर अंग्रेज अधिकारी थे जनरल ह्यूरोज। तो अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूट कांड से किसका नाम जोड़ता है? इसका उत्तर होगा सूर्य सेन। उन्होंने 1930 में चटगांव के शस्त्रागार को लूट लिया था और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर जो लाठीचार्ज हुआ था, इस वजह से उनको गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने द पीपुल नाम का अंग्रेजी अखबार निकाला था और इन्होंने BA LLB कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। दोस्तों प्रश्न है, करजन वायली की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी और गोली मारकर की थी। करजन वायली का पूरा नाम था विलियम कर्नल करजन वायली। ये भारत सचिव के सहायक थे और इस अपराध में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी। दोस्तों अभी हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद देश में हमारे देश का संविधान लागू है जिसे हमने खुद बनाया था और इस संविधान के अंतर्गत किसी को फांसी देने की एक प्रक्रिया है और अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भारत गुलाम था, भारत जब उपनिवेश था अंग्रेजों का, तब ऐसा कोई नियम नहीं था। आपको इस घटना से समझना चाहिए कि अपनी सरकार और विदेशी सरकार में अंतर क्या होता है। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली को गोली मारी और हत्या कर दी। ठीक 1 महीने 16 दिन बाद 15 दिन बाद मतलब 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। आप सोचिए, मदन लाल ढींगरा क्रांतिकारी थे हमारे लिए, क्रांतिकारी हैं हमारे लिए। उस समय क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उस समय हत्या के आरोपी थे और उस समय उनको अपना पक्ष रखने का मौका केवल कितने दिन दिया गया? 1 महीने 15 दिन। 1 महीने 15 दिन में उनको मौका नहीं दिया गया होगा, सिर्फ खाना पूर्ति की गई, सजा सुनाई गई, फांसी दे दी गई। तो हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी का लुत्फ उठाइए, अपराध से दूर रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए यह रहा। क्रांतिकारी पुस्तक सोजे वतन के लेखक कौन थे?